दोस्तों तारीख आज 12 मई 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया कॉम्प्रोमाइज्ड। पीएम बोले 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या न खरीदे, कहां जाएं और कहां न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। ये उपदेश नहीं, ये मोदी सरकार की नाकामी के सबूत हैं। देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं। मोदी लगातार दूसरे दिन बोले पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, जहां संभव हो मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। सोने की खरीद टाले, सोने की आयात पर देश का बहुत बड़ा पेशाब विदेश जाता है। जब तक हालत सामान्य न हो हम सोने की खरीद टाले, खाने के तेल का भी कम प्रयोग करें। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाएं, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे। एक्सपर्ट कहते हैं कि मोदी की अपील का मतलब है कि हमें यह संकट समझना होगा। सरकार पर जो बोझ पड़ रहा है उसे व्यवसायियों और आम लोगों के बीच बांटना जरूरी है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 50% तक बढ़ चुकी। भारत में तेल कंपनियों को हर दिन हो रहा 1700 करोड़ का नुकसान, 10 हफ्ते में 1 लाख करोड़ का घाटा। वजह वैश्विक तनाव के बीच सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। चुनाव खत्म होते ही याद आया संकट। पीएम मोदी के सोना नहीं खरीदने की अपील पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले देश के लिए बीजेपी सबसे बड़ा संकट है। अगर बीजेपी के लोग सरकार नहीं चला पा रहे तो अपनी नाकामी स्वीकार करें और देश को बर्बाद न करें। देश भर की अदालतों का डेटा अब एक ही जगह होगा उपलब्ध। सीजीआई सूर्यकांत ने शुरू की वन केस वन डेटा पहल। इस प्रणाली में सभी निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक का डेटा एक ही जगह उपलब्ध होगा। देश में 1 जुलाई से लागू होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी। रामजी बिल मनरेगा की जगह लेगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि इस बदलाव से मजदूरों के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 125 दिनों के काम की गारंटी दी। ट्रांजिशन पूरी तरह बिना रुकावट के होगा और किसी को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने जंग रोकने के लिए ईरान का प्रस्ताव ठुकराया। बोले मुझे पसंद नहीं आया। अमेरिका ने एनरिच यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी। नेतन्याहू का दावा चीन ने ईरान को मिसाइल बनाने में मदद दी। एक्सपर्ट बोले अमेरिका बातचीत के नाम पर समय बर्बाद कर रहा। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से बंद होगा फ्री सफर। अब सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी महिलाएं। दरअसल सरकार सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही पिंक शैली स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करा रही है। राजस्थान के 25 लाख श्रमिकों की बढ़ेगी मजदूरी। डीए की तरह महंगाई के हिसाब से हर साल होगी बढ़ोतरी। अब 2026-27 के लिए मजदूरी 11,257 से बढ़ाकर लगभग 15,220 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है, जिससे साल दर साल लगभग 3% की वृद्धि महंगाई सूचकांक के आधार पर की जाएगी। सोमनाथ मंदिर में आयोजित अमृत पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान मंदिर में की पूजा अर्चना, 11 तीर्थों के जल से किया कुंभाभिषेक। जनसभा को संबोधित करते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण पर मोदी बोले आज के ही दिन 11 मई 1998 को दुनिया हिल गई थी। विश्व भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतरी, लेकिन हम डटे रहे, डरे नहीं। पीएम श्री स्कूल में हिंदू बचिया हिजाब में दिखी। संभल में प्रिंसिपल और 2 टीचर सस्पेंड, एफआईआर दर्ज। डीएम ने जांच टीम बनाई। ईरान ने समुद्र में 3000 बैरल तेल बहाया। ऑयल स्टोर की जगह कम पड़ी। हॉर्मुज़ संकट और अमेरिकी प्रतिबंधों का साइड इफेक्ट। असल में रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा। पीएम मोदी के जनता को सुझाव पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा रिएक्शन। कहा सरकार नीतियां बनाने की जगह जनता से अपील कर रही है कि सोना न खरीदे और विदेश न जाए। मकान बनाने और बिजली कनेक्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लागू होगा सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम। केवल एक फॉर्म भरने पर मिलेगी सुविधाएं। सरकार ऐसा सिस्टम ला रही है जहां एक आवेदन पर नगर निगम से लेकर बिजली कंपनी तक की मंजूरियां मिल जाएगी। बिहार की सम्राट सरकार ने देर रात प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईपीएस और 12 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। नीतीश के करीबी सीएमओ से हटाए गए। अनंत सिंह को अरेस्ट करने वाले विकास वैभव को मिली नई जिम्मेदारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से की बड़ी अपील। बोले नवीनतम तकनीक सीखे, नवाचार अपनाएं। तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। 45 दिनों में बीएसएफ को जमीन देने, आयुष्मान भारत लागू करने। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली बैठक में लिए कई बड़े फैसले। बोले हम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार में विकास से जुड़े सभी काम पूरे किए जाएंगे।
गलवान झड़प में मरे थे चीन के सैनिक, पहली बार जिनपिंग सरकार ने किया कबूल। सामने आया शहीदों की मां का वीडियो। दरअसल मदर्स डे की पूर्व संध्या पर 2020 गलवान घाटी संघर्ष में मारे गए चीनी सैनिकों की मां बीजिंग के मिलिट्री म्यूजियम पहुंची और अपने बेटों की प्रतिमाओं को देखकर भावुक हो गई। ईरान ने खारिज किया अमेरिका का शांति प्रस्ताव, तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान पिछले 27 वर्षों से अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ केवल देरी करने का खेल खेल रहा है। उन्होंने हमारे महान देश का मजाक उड़ाया, लेकिन अब वे और नहीं हंस पाएंगे। इंस्टाग्राम ने राहुल गांधी की तमिलनाडु सीएम विजय के साथ रील को किया ब्लॉक। कांग्रेस नेता ने बताया कि वायरल रील को 1 घंटे से भी कम समय में 1.2 करोड़ व्यूज मिल चुके थे, जबकि वायरल तस्वीर पोस्ट 4.6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी थी। वहीं सरकार बोली इंटरनल सिस्टम की गलती से ये हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को दी सीधी धमकी। कहा भविष्य में अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो उसका असर बहुत बड़ा और दर्दनाक होगा। बंगाल में वोटरों के नाम डिलीट होने की वजह से जीती बीजेपी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उठाए तीखे सवाल। कहा मैंने एसआईआर के मामले में जो कहा वह एक जायज सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है। टीएमसी 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कहा यहां जीत का अंतर एसआईआर में कई वोटों से कम। कोर्ट बोला नई याचिकाएं लगाइए। अमेरिका ने खारिज किया ईरान का प्रस्ताव, तो भड़का तेहरान। बोला अमेरिका की प्रस्तावित योजना ट्रंप के लालच के आगे ईरान के आत्मसमर्पण जैसी थी। अगर ट्रंप हमारे जवाब से खुश नहीं है तो ये अच्छा है। केरल सीएम का जल्द होगा ऐलान। राहुल गांधी की पहली पसंद केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला बोले हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है। हमारे यहाँ मोदी शाह सारे फैसले ले, ऐसा सिस्टम नहीं है। विजय की शपथ में राष्ट्रगान वंदे मातरम पर हुआ विवाद। डीएमके बोले पहले तमिल गीत बजाने की परंपरा, इसे तीसरे नंबर पर धकेला। लेफ्ट वीसीके ने भी किया विरोध। इलाज या लापरवाही, राजस्थान के कोटा में पसरा मातम। जेके लोन अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत। अब तक 4 महिलाओं ने गंवाई जान। ऑपरेशन के बाद 7 की हालत गंभीर। अब नेपाल में एंट्री आसान नहीं। बालेन शाह सरकार का एक और बड़ा फैसला। बच्चों के लिए भी नए नियम लागू। भारत से नेपाल में प्रवेश के लिए अब वैध पहचान पत्र जैसे आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट के लिए 6 फैसले। नए आपराधिक कानून लागू होंगे। आयुष्मान पर भी काम शुरू। बेंगलुरु मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट। जून से शुरू होगी नई रेल वंदे भारत। स्लीपर का रास्ता भी हुआ साफ। यात्रियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी से मजाक में एनडीए के साथ आने को कहा। बोले आप मुझसे जुड़ो, 10 साल में जितना गुजरात को मिला आपको देने को तैयार। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हीटवेव जैसे हालत। बाड़मेर 46.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। देश के 9 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। वहीं बारिश और खराब मौसम की आशंका के चलते 4 धाम यात्रियों को 2 दिन यात्रा से बचने की अपील की। यूपी में आज बिगड़ेगा मौसम। आंधी बारिश का अलर्ट। ओले भी गिर सकते हैं। प्रयागराज रहा सबसे गर्म, 39.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। सिक्किम सरकार की मेरो रुख मेरो संतति पहल के तहत बच्चे के जन्म पर परिवार को 108 पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। सरकार देती है जमीन और पौधे। इस अनूठी योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और बच्चों के साथ प्रकृति का रिश्ता मजबूत करना है। वाराणसी में 4 दिनों में 7000 परिवारों ने किया सब गणना। शहर से गांव तक जागरूकता के लिए चलाया जाएगा अभियान। जिला अधिकारी बोले जनगणना महज सरकारी दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी का अवसर है। हिमाचल में तूफान का कहर। कुल्लू में 5 घरों और 8 गौशालाओं की छतें उखड़ी। रामपुर में टिप्पर पर पेड़ गिरा। 4 जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने मुंगेरी में प्रतिमाओं का किया अनावरण। इसमें डॉक्टर अंबेडकर, गुरु घासीदास, महाराणा प्रताप और माता कर्मा की मूर्ति शामिल। सामाजिक समरसता का दिया संदेश। धनबाद में चल रहा वर्दी वर्सेस गैंग। एसएसपी को हटाए। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। कहा मेरे मामले की एनआई से हो जांच। बिहार के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 15 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। पशुपालकों को बकरी के बदले बकरी देगी सरकार। जैसलमेर में दुर्लभ बिल्ली को बचाने के लिए गोट बैंक खुलेंगे। केरल को जिंदा जलाने की घटना के बाद अनूठी पहल। नीट यूजी पेपर लीक की आशंका। एसओजी ने 13 संदिग्ध हिरासत में लिए। गेस पेपर में 600 नंबर के सवाल मैच। केरल से पेपर राजस्थान पहुंचने का दावा। तमिलनाडु में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, लेकिन कंडीशन अप्लाई। थलापति विजय के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस।
रायपुर में सालों से विवादों में घिरा स्काई वॉक प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में। 10 महीने बाद भी काम अधूरा। कांग्रेस बोली राजेश मूणत की जिद पूरा कर रही सरकार। जयपुर में जूम एप्लीकेशन से आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान किया जब्त। न्यायिक आयोग करेगा जबलपुर क्रूज हादसे की जांच। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी बने चीफ। 5 बिंदुओं पर 3 महीने में देंगे रिपोर्ट। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार नए घरों के निर्माण में राजस्थान 10वें नंबर पर। एक साल में 6,05,000 परिवारों ने बनाए मकान। देश में 6.59% हिस्सेदारी। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा। टर्किश एयरलाइंस के प्लेन के टायर में लगी आग। 278 यात्री सुरक्षित निकाले गए। देहरादून में 5 घंटे से अधिक टंकी पर बैठी रही महिला कांग्रेस अध्यक्ष। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर सूर नर्सिंग अभ्यर्थियों ने दी आत्महत्या की धमकी। 158 दिन से दे रही धरना। स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बूबी पवार बोले सीएम धामी दखल दे वरना ठीक नहीं होगा। पेंच टाइगर रिजर्व में 1560 कुत्तों का होगा वैक्सीनेशन। बाघों को केनाइन डिस्टेंपर वायरस से बचाने की तैयारी, ताकि बाघों को इस जानलेवा वायरस से बचाया जा सके जो मुख्य रूप से कुत्तों से फैलता है। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में नॉन टीचिंग स्टाफ की एसीआर प्रक्रिया बदली। डीजीएचई के नए अधिकार जारी। प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर तक तय की जिम्मेदारी। हिमाचल में तेज बारिश और तूफान। कांगड़ा में बिजली गुल। गांवी खर्ड का वाटर लेवल अचानक बढ़ा। गाड़ी फंसी। 4 जिलों में अलर्ट। ट्रंप का पूरा कार्यकाल थेरेपी सेशन है। तेहरान का नया प्रस्ताव खारिज करने पर ईरानी दूतावास ने कसा तंज। बोले अगर ईरान प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब होता है कि तेहरान ट्रंप की बहुत ज्यादा मांगों के आगे झुक जाता है। करीब 900 करोड़ के जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रात करीब 2 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट से पकड़ा। शादी समारोह में शामिल होकर थाईलैंड से लौटा था। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 801 रुपए गिरकर 1,50,277 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 300 रुपए कम होकर 2,55,300 रुपए पर आ गई। गोल्ड और पेट्रोल डीजल पर पीएम मोदी की अपील के बाद मार्केट हुआ क्रैश। सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन। टूट गए कई शेयर। तेल कंपनियों को हर दिन 1700 करोड़ का नुकसान। 10 हफ्ते में 1 लाख करोड़ का घाटा। वजह वैश्विक तनाव के बीच पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। सुकून बेच रहा ट्रैवल सेक्टर। वेलनेस बना प्रीमियम बिजनेस मॉडल। वेलनेस टूरिज्म मार्केट सालाना 7% बढ़ रहा। 5 साल में करीब 2 गुना हो जाएगा। पेट्रोल डीजल पर पीएम मोदी की अपील के बाद पंप पर जमा हुई भीड़। पैनिक हुए लोग टंके फुल कराने लगे। बीएसएनएल के 2 प्लान हुए सस्ते। अनलिमिटेड कूलिंग के साथ मिलेगी 365 दिनों की वैलिडिटी। टेक्नोलॉजी और एआई रखेंगे स्वस्थ और खुश बुजुर्गों को। नई तकनीक सीखने में जागरूकता और स्क्रीन टाइम का ध्यान रखना जरूरी है। टाटा कर्व ईवी के नए एक्स सीरीज मॉडल लॉन्च। भारत की पहली कूपे एसयूवी फुल चार्ज पर 502 किलोमीटर चलेगी। शुरुआती कीमत 16.99 लाख। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोहली लगातार दूसरे मैच में शून्य पर आउट। तिलक ने कृणाल का रिले कैच पकड़ा। खुद स्कूप शॉट खेलने के कोशिश में आउट हुए। मुंबई आखिरी बॉल पर हारे। प्लेऑफ की रेस से हुए बाहर। बेंगलुरु को 3 बॉल पर चाहिए थे 9 रन। भुवनेश्वर के 6 से पलटी बाजी। आईपीएल उर्विल ने सबसे तेज 50 के रिकॉर्ड की बराबरी की। हाथ जोड़कर सेलिब्रेट किया। पर्ची में लिखा पापा ये आपके लिए। क्रिकेटर यश दयाल पत्नी संग काशी की गलियों में घूमे। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में प्रार्थना की। 2 बनारसी साड़ियां खरीदी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का ऐलान। पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क और जोस हेजलवुड हुए बाहर। बार्सिलोना ने 29वां ला लीगा खिताब जीता। रियल मैड्रिड को 2-0 से हराए। मार्कस राशफोर्ड और फेरान टोरेस ने गोल किया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी। भोपाल इंदौर संभाग में रहेगी तेज गर्मी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई बरसात। 8 जिलों में तेज लू चलेगी। जयपुर सहित 6 जिलों में बदलेगा मौसम। बादल छाएंगे। छत्तीसगढ़ में 5 दिन खराब रहेगा मौसम। राजस्थान बंगाल में बने सिस्टम का असर। 40 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी। बिजली गिरने का भी खतरा। झारखंड के 20 जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। आज रांची में छाएंगे बादल। 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा पारा। 16 मई तक बारिश वज्रपात का अलर्ट।
हरियाणा में बदला मौसम, सिरसा, हिसार समेत 3 जिलों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चली हवाएं। पंजाब में अगले 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, दिन में तेज हवाएं चलेगी, लू से मिलेगी राहत। वहीं उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना, 4 धाम यात्रियों के लिए चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट कोहली के खिलाफ बयान देने के लिए पेश से ऑफर हुए जर्मन मॉडल लिज लाल, बोली मुझे अलग अलग मैगजीन से बहुत सारी कॉल आए। 70 लाख में बनी 75 करोड़ कमाने वाली फिल्म 20 साल पहले रचा इतिहास, मीना सुपरस्टार के बना डाला बड़ा रिकॉर्ड। सीएम विजय ने स्टाफ की टेबल उठाने में की मदद, शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर बगल में खड़े राहुल गांधी भी हैरान हुए। सलमान खान ने मदर्स डे पर शेयर की पुरानी तस्वीरें, दोनों माओं के साथ नजर आई। यूलिया ने भी खान फैमिली संग तस्वीरें पोस्ट की। जैस्मिन भसीन बोली सड़क पार करने से भी डर लगता था, खतरों के खिलाड़ी में नजर आएगी, कहा खुद को कमजोर साबित होने से बचाना है। 10 साल की उम्र में बालिका वधू बनी अविका गौर, बोली खुद को आईने में देखना पसंद नहीं था, अब खतरों के खिलाड़ी में दोबारा दिखेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हरियाणा कंप्यूटर साइंस पीजीटी 1672 पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, 17 मई को होगी एग्जाम, स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर, 4615 पदों पर जल्द होगी 3 भर्तियां, परीक्षा तिथि जारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शुरू करेगा आवेदन की प्रक्रिया। एनटीए ने भी मानी नीट परीक्षा में धांधली की बात, राजस्थान एसओजी कर रही पूरे मामले की जांच। यूपीएससी आईएफएस में साहिबगंज के अमन आयुष्कार को 27वां रैंक, 2024 में इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ी, साहिबगंज में ही रह की परीक्षा की तैयारी। नीट यूजी एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था पेपर, 140 सवाल हूबहू निकले, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। रुका हुआ धन वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यावसायिक क्षेत्रों में शानदार सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार होने से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की और सफलता के मार्ग खुलेंगे। शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी और सेहत में सुधार होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है। किसी परेशानी या चोट लगने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन मध्यम रहेगा। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। थोड़ा मानसिक और शारीरिक कमजोरी का अनुभव हो सकता है। छोटी मोटी चीजों का नुकसान मन को परेशान कर सकता है, लेकिन विचलित न हो। व्यापार थोड़ा मध्यम रह सकता है। निवेश में सावधानी बरतें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मोदी ने देशवासियों से किस धातु को न खरीदने की अपील की है।